2024 के चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है दबाव देने के लिए, लेकिन अब तो विपक्ष के नेता भी अब चुने गए हैं। बात होगा सरकार को मनहानि से देश नहीं चलाने देंगे। जो भी युवाओं के बारे में कभी भी सदन में बात उठाते रहेंगे, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, लेकिन महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है, उसको तो अब विपक्ष में बैठ के कमरतोड़ जवाब देंगे। जदयू का 12 सीट है तो उसमें युवाओं का भी भागीदारी होता है, लेकिन बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा लोग सेना में बहाली करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार किंग मेकर का भूमिका निभा रहे हैं। जो किंग मेकर में चाहते हैं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और युवाओं के लिए अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाए, जो सेना में भर्ती करने वाले लड़का को मनोबल बढ़ जाए। क्योंकि नीतीश कुमार अपनी मांग रखेंगे, वो केंद्र सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा। कुछ देर नीतीश कुमार से अपेक्षा है कि अब की बार वो बिहार से हैं और बिहार की रहेगी तो नीतीश कुमार ये कदम भी उठा सकते हैं, ताकि सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपने देखना शुरू किया है गांव प्लस। गांव की खबर लेने आज हम थोड़ा सा घूमने आए हैं यहाँ मनेर की एक दरगाह पर। यहाँ एक तालाब है, तालाब के चारों ओर कुछ लोग बैठे रहते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आइए मिलते हैं आखिर ये लोग बैठकर क्या करते हैं यहाँ पर। तो आइए मिलते हैं। क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार, सबसे पहला सवाल, आप यहाँ के नागरिक हैं? जी, यहाँ के नागरिक हैं। युवा हैं? युवा हैं। तो आपसे एक सवाल बनता है, राहुल गांधी जानते हैं? राहुल गांधी जानते हो, जो देश में अभी घूम घूम के चारों पार्टी रोजगार के बारे में अपना लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के लिए और युवाओं को जो भारत सरकार अग्निवीर योजना, नौकरी, शिक्षा, जो भी स्वास्थ्य के बारे में है, राहुल गांधी उनकी सरकार बनती तो लागू करते। तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी का सरकार नहीं बना। जी नहीं बना, लेकिन विपक्ष में विपक्ष में बैठकर आपके समस्या का समाधान कर सकते हैं? विपक्ष में बैठ के पहले साल के अपेक्षा इस साल अच्छा सीट लाया गया तो कुछ सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं और समस्या का समाधान अपना जो भी समस्या हो विपक्ष लोकसभा में अपना बात रख सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो में था, कहें तो कांग्रेस युवा जो कि अग्निवीर को समाप्त कर दिया जाएगा और 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। शायद 1 करोड़ था 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर था, लेकिन साल में बोले थे कि 30 लाख सरकार बनते हैं, 30 लाख लोगों के रोजगार को, युवाओं को नौकरी, सबसे पहले सरकार बनते हैं अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा। इस मुद्दे से भारत के लगभग 80% युवाओं का दिल उन्होंने जीत लिया। तब न पहले साल के अपेक्षा इस साल भी अच्छा सीट लाने की सीट आया है। जो 2014 का चुनाव हुआ था, 2000 उसके बाद 19 का चुनाव हुआ, लेकिन 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में उनका साथ मिला है, जो चुनाव प्रचार में जो वादा किए हैं युवाओं का साथ मिला है। पहले साल के अपेक्षा तो इस साल चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन अच्छा हुआ है। क्या युवाओं का समस्या का समाधान अगर विपक्ष में अगर बैठते हैं राहुल गांधी जी, तो अग्निवीर जैसे सबसे बड़ी समस्या है खासकर 18 से 20 साल के युवाओं का जो आर्मी में जाना चाहते थे, तो विपक्ष में बैठकर क्या सरकार पर दबाव बनाकर अग्निवीर समाप्त करने की कोशिश करेंगे? जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले सीट नहीं था दबाव देने के लिए, लेकिन अब तो विपक्ष के नेता भी अब चुने गए हैं और अपना जो भी बात होगा सरकार को मनहानि से देश नहीं चलाने देंगे। जो भी बात होगा वो विपक्ष में बैठकर उसको विरोध करते रहेंगे। युवाओं के बारे में कभी भी सदन में बात उठाते रहेंगे, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, चाहे राशन के महिलाओं के पेंशन, वृद्धा पेंशन के बारे में हो। मतलब कई प्रकार के मुद्दा है जो देश में मुद्दा हो रही है, महंगाई का हो, डीजल, पेट्रोल, गैस, जो भी है ये सब जो सरकार कहती है इतना में देंगे, लेकिन महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है, उसको तो अब विपक्ष में बैठ के कमरतोड़ जवाब देंगे। राहुल गांधी जी का जो भी वादे थे चुनावी माहौल में आकर्षण किया जाता है, लेकिन इसी बीच जदयू का भी बयान है कि अग्निवीर पर पुनर्विचार किया जाए। क्या राहुल गांधी जी का दबाव है? राहुल गांधी जी का दबाव नहीं है। अग्निवीर बिहार में जैसे जदयू का युवाओं ने वोट दिया तो उसमें कुछ जदयू का 12 सीट है तो उसमें युवाओं का भी भागीदारी होता है, लेकिन बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा लोग सेना में बहाली करना चाहते हैं। तो जदयू इस बार समझती है कि अगर हम इस बार अग्निवीर का विरोध नहीं करेंगे
करेंगे तो 2025 के लोकसभा चुनाव में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। युवा जो उसके साथ उसके बाद वोट दिया है और देगा। युवाओं को जदयू से भी भरोसा है कि अगर जो विपक्ष में गए, कहा कि नीतीश कुमार किंग मेकर का भूमिका निभा रहे हैं, जो किंग मेकर में चाहते हैं कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए और युवाओं के लिए अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाए। जो बीजेपी सरकार एक बहुमत लाकर सरकार चलाती थी, उसका अब की बार उसका घमंड नाश टूट चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा है कि जो किंग मेकर को उभरे उन लोगों के युवाओं को, बिहार के पूरा देश भर के युवाओं को अपेक्षा कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि अग्निवीर योजना को बीजेपी सरकार में गठन करते हैं इसको भी खत्म कर दें। एक लाइन में अगर इस बात को अगर देखा जाए, कहा जाए तो दबाव की सरकार बनेगी। दबाव की सरकार बन ही गई है। बहुत सारे पार्टियों के गठबंधन है, पूर्ण बहुमत बीजेपी का नहीं है। 10 सालों से पूर्ण बहुमत था उनका, 10 साल से पूर्ण बहुमत था, इसीलिए ना मनमानी करके उसके जो मन में आता था वो अपना कर देता था। किसी से विपक्ष था ही नहीं, मतलब जो आता था अपना संविधान भी वो बदलना चाह रहा था। इस 2024 के चुनाव में अगर जो उसका पूर्ण रूप से सीट आ जाता तो संविधान से भी वो छेड़छाड़ करने के लिए वो लोग तैयार थे, लेकिन उसकी सरकार जनता ने नाकामी कर दी है। इसके लिए वो अभी लेकिन नीतीश कुमार के कुछ नेता लोग बोले हैं कि अग्निवीर योजना को भी खत्म कर देंगे। युवाओं का पूर्ण रूप से भरोसा है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिले और अग्निवीर योजना को खत्म करके फिर से सेना में भर्ती करने वाले लड़का को मनोबल बढ़ जाए, क्योंकि बेरोजगारी का निकालिए दिए हैं विशेष राज्य का दर्जा के लिए नीतीश कुमार तो लगभग 2005 से ही बोल रहे हैं। जब भी बीजेपी के साथ हो जाते हैं तो यही कयास लगाए जाते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, लेकिन फिर भी सरकार जैसे ही बनती है, बिहार की बात कर रहे हैं, अगर विधानसभा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी जाते हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, तो बार बार ये सवाल उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन 2005 से ही लगभग ये सवाल उठ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इस बार कयास लगाया जाना कि नीतीश कुमार साथ में जाएंगे एनडीए के साथ तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या हो सकता है? नीतीश कुमार पिछले साल तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन नीतीश कुमार इस बार जो सीट लाए हैं और किंग मेकर की भूमिका में जो उभरे हुए हैं, इस बात से लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी मांग रखेंगे, वो केंद्र सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा। जिस बार से वो सरकार में रहे लेकिन उनका बहुमत नहीं रहता था, बीजेपी एक तरफा सरकार बना लेती थी और इसी वजह से वो मनमानी करते, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की जनता को मतलब पसंद किए हैं, सीट दिए हैं, बिहार में सबसे बड़का पार्टी बन गया है। इसलिए नीतीश कुमार से अपेक्षा है कि अब की बार वो बिहार से हैं और बिहार के लिए कुछ अपने जीते जागते में कुछ करके दिखा दे। एक अंतिम सवाल, नीतीश कुमार पे बार बार सवाल उठता है कि पलटू राम, यानी कि बार बार वो पलट जाते हैं, लगभग 8-9 बार पलट चुके हैं, क्या आपका मांग है इस बार पलटना? नीतीश कुमार पलटने, अगर सरकार मनमानी से नहीं चलेगी तो सरकार किसी का बपौती नहीं है। नीतीश कुमार का सिद्धांत है। आपके मन में ये चल रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से पलटना चाहिए? अगर नीतीश कुमार युवाओं के नौकरी के लिए अगर केंद्र सरकार नहीं भरपूर देगी तो नीतीश कुमार ये कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को बोलते हैं कि वो रोजगार देने में वो सक्षम व्यक्ति, अगर जो नहीं उनके केंद्र सरकार उनको बात को नहीं मानती है, अगर जो उनको बात नहीं पूरा होता है तो अगला कदम अगर जो महीना 2 महीना में अगर केंद्र सरकार से उनका मन भर जाएगा तो सरकार किसी को भी किसी साथ मिलके वो बना सकते हैं। बिहार में भी बना है तो ये तेजस्वी के सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला। अगर जो केंद्र में मनमानी बीजेपी सरकार करेगी तो केंद्र में भी उसका सरकार गिरा के और युवाओं को नौकरी देने के लिए नीतीश कुमार काम करेंगे। वो तोड़ने और फोड़ने पलटू मारने से कोई दिक्कत नहीं है। क्या उम्मीद है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे तो युवाओं को नौकरी मिलेगा? अभी सरकार की आज शपथ ग्रहण समारोह गठन हो रहा है, अब कैबिनेट का विस्तार होगा, उसके बाद आगे के बारे में इच्छा नहीं? उम्मीद तो है, वो भी तो चुनाव प्रचार में मतलब लोगों से जाके प्रचार प्रसार में बोलबे किए हैं कि हमारी सरकार बनी तो नौकरी देंगे इंडिया गठबंधन के साथ, तो बोले हैं तो कुछ लोग उम्मीद पर हैं तब ना सीट इतना लाए हुए हैं। अब आगे चल के भविष्य क्या बताता है। अभी आज कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह है, समारोह खत्म होता है, कैबिनेट विस्तार होता है और नीतीश कुमार अपनी बातों को रखेंगे। कुछ बात चल रहा है कि अग्निवीर योजना को खत्म करना है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देना। देखिए क्या मोदी सरकार में क्या करते हैं, नहीं करते तो नीतीश कुमार वैसे नेता हैं जो गलत नहीं देखते हैं, वो अपना कदम तुरंत ले लेते हैं, एट ए टाइम जो होता है सरकार किसी के साथ भी बना सकते हैं। चलिए, हमारे साथ है ये अमित कुमार, ये युवा हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप देख रहे थे गांव प्लस, धन्यवाद।